27 अप्रैल के सीक्वल एपिसोड में मैंने आपको ओरल हाइजीन के बारे में जानकारी दी थी। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को ज़रूर देखें। लेकिन आज मैं उसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाली हूँ कुछ घरेलू तरीकों की जो आपकी ओरल हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करेंगे। डेंटल टॉक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए तथा लाइक और शेयर कीजिए। दांतों की बीमारियों से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर चैताली, डेंटल सर्जन फ्रॉम मुंबई। मुझे यकीन है कि आज का ये एपिसोड देखने के बाद आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। है ही इतनी सीधी सरल बातें, सीधे आपके किचन और गार्डन से चुराई गई दादी नानी के नुस्खे। मेरे चैनल का मिशन भी तो यही है, आप लोगों को जागरूक करना। तो क्या समझे? पहले मैं आपको पायरिया नाम की ओरल हेल्थ इशू के बारे में बताती हूँ। पायरिया, जिसे पेरोडोंटाइटिस भी कहा जाता है, एक मल्टीफैक्टोरियल डिसीज़ है जो सीधे ओरल गम्स एंड बोन्स को अफेक्ट करती है। हाँ, पायरिया एक पेरिडोन्शियम को अफेक्ट करती है, यानी वो ऑर्गन जो दांतों को पकड़ता है और मसूड़े, जिंजाइवा, बोन और लिगामेंट से बना होता है। इसके कारण मुंह से दुर्गंधी भी आने लगती है। लेकिन घबराइएगा नहीं, समय रहते आप एक्शन लेंगे तो लंबी परेशानी से बचेंगे। दांत में जमी गंदगी होगी दूर, दांत और मसूड़े बनेंगे मजबूत। अपनाएंगे जब मेरे व्यूअर्स ये चंद आसान उपाय। क्लव यानी कि लौंग। आयुर्वेद में लौंग के बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। दांतों से जुड़ी हर मर्ज का दवा है लौंग। दांतों में सड़न की समस्या है तो 2 लौंग को बारीक पीस ले और फिर उसे पाउडर को सड़न लगे दांतों पर छिड़क ले या दांतों में इसके चूर्ण को दबा ले। अब मुंह को बंद कर ले और मुंह में बने सलाइवा यानी कि लार को 5 मिनट तक रोक कर रखे। फिर उगल कर नॉर्मल पानी या फिर गुनगुने पानी से कुल्ला कर ले। ये तो हो गया उपचार जब आपके दांत में सड़न लगने या फिर दांत में दर्द का एहसास हो। इसके अलावा लौंग के तेल में रुई भिगोकर सड़न लगे दांत पर लगाने से भी दर्द कम हो जाता है। अब तो लौंग वाला टूथपेस्ट भी मिलता है, पर ये घरेलू उपचार तब तक जब तक आप डेंटिस्ट को नहीं मिलते। फिर है गार्लिक यानी कि लहसुन। अगर आप प्याज और लहसुन खाते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि लहसुन के बारे में बहुत सारे गुण होते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर होता है। इसके अलावा लहसुन में दर्द से भी राहत मिलती है। दांतों में सड़न लग जाने पर लहसुन की 2 कली को उसी दांत से चबाए जिसमें सड़न लगी हो। शायद हमारी तरह दांत के कीड़े को भी लहसुन की गंध पसंद नहीं है। फिर है टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। उसके बाद हमारी रसोई में मिलती है हल्दी, जिसकी सुनहरी क्वालिटीज को कौन नहीं जानता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, इसलिए तो ये पायरिया की समस्या से आराम दिलाने के लिए फ़ायदेमंद होती है। सोच क्या रहे हैं कैसे यूज़ करना चाहिए? बहुत आसान तरीका बताती हूँ। पीसी हुई हल्दी में कुछ बूंद पानी मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए। बस धीरे धीरे उंगली से अपने मसूड़ों पर मालिश कर लीजिए। बिलीव मी, रोज़ाना ये करने से यानी हल्दी के पेस्ट से मसाज करने से मसूड़ों का दर्द, सूजन और खून निकलने की परेशानी दूर हो जाती है। फिर है रॉक सॉल्ट एंड मस्टर्ड ऑयल, सेंधा नमक और सरसों का तेल। सेंधा नमक और सरसों के तेल से अपने मसूड़ों की मालिश करें। 2 ग्राम सेंधा नमक लें और उसमें 8 ग्राम सरसों का तेल मिलाएं। दांतों और मसूड़ों की हल्के हाथों से मालिश करें। गुनगुने पानी से गरारे करें। ऐसा रोज़ाना करने से 1 महीने में पायरिया ठीक हो सकता है। फिर है आलम यानी कि फिटकिरी। सबसे पहले फिटकिरी को भून कर पाउडर बना लें। इस चूर्ण को दांतों और मसूड़ों पर लगाएं। दांतों को ठीक करने के लिए फिटकरी में पानी मिलाकर गरारे करने से दांत ठीक हो जाते हैं। फिर है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। अपने मुंह में थोड़ा सा सरसों का तेल भर ले। इसे कुछ मिनट बाद अपने मुंह में घुमाकर थूक दे। ये न केवल दांतों को ठीक करता है बल्कि ये मजबूती भी बनाता है। फिर है हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियाँ। हमारे किचन में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मौजूद होती है। चलिए इकट्ठा करते हैं और अच्छी तरह से मिलाते हैं। जटामासी यानी कि स्पाइट नाग 10 ग्राम, नीला तोता यानी कि कॉपर सल्फेट 10 ग्राम, काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर 5 ग्राम, लंबी लौंग यानी कि क्लो 2, अजवाइन यानी कि सिलेरी 2 ग्राम, सूखा अदरक यानी कि जिंजर 5 ग्राम, कपूर यानी कि कैम्फर 1 ग्राम, सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट 5 ग्राम, गेरू यानी कि हेमाटाइट हर्ब 10 ग्राम। इन सभी जड़ी बूटियों को लेकर मसल कर कपड़े से छान कर चूर्ण बना ले और दांतों और मसूड़ों पर मले। ये तो पायरिया की अचूक और एक्सपीरियंस रेमेडी है। नीम। अब रसोई से चलते हैं नेचर की तरफ। आजकल घर घर हर मोहल्ले में तुलसी का पौधा और नीम के पेड़ पाए जाते हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ यानी कि औषधि गुणों से भरपूर नीम में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं।
इसकी पत्तियों का रस निकालकर मसूड़े पर कॉटन की मदद से अपने दांतों और मसूड़ों पर लगाएं और करीब 5 मिनट तक मुंह में रखें। उसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। दिन में 2 बार इस उपाय को करने से पायरिया की परेशानी जड़ से खत्म होने में मदद मिलेगी। नीम के कई पारंपरिक भारतीय दवाइयों, टूथपेस्ट, माउथ वॉश आदि में इस्तेमाल किया जाता है। नीम में शक्तिशाली जीवाणुरोधी गुण होते हैं। जब ओरल हेल्थ की बात आती है तो नीम बैक्टीरिया और इन्फेक्शन, दांत और मसूड़ों की सड़न आदि से होने वाले नुकसान से बचाने में सहायता करता है। नीम के पत्तों को चबाने से मौखिक स्वास्थ्य के लिए सही रहता है। फिर है बेसिल लीव्स यानी कि तुलसी के पत्ते। हमारे देश में लगभग हर आंगन में तुलसी का पौधा पाया जाता है। भारत में तुलसी की पूजा भी की जाती है और इसका कारण इसके चमत्कारिक गुण है। पायरिया या मुंह की अन्य समस्याओं से राहत पाने के लिए तुलसी के ताज़ा पत्ते चबाकर देखिए या फिर सूखे पत्तों को सरसों के तेल में मिलाकर मसूड़े और दांतों पर लगाइए और मुंह की दुर्गंधी से छुटकारा पाइए। फिर है मिंट लीव्स यानी कि पुदीने की पत्तियाँ। ये हरी पत्तियाँ पायरिया सहित मुंह के कई रोगों के लिए फायदेमंद है। इसमें मौजूद इसेंशियल ऑयल अनएरोबिक बैक्टीरिया को मारने में सबसे इफेक्टिव होते हैं। ये बैक्टीरिया मसूड़ों की बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को कारण बनते हैं। इसलिए तो पुदीने का इस्तेमाल कई टूथपेस्ट में भी किया जाता है। पोमीग्रेनेट लीव्स यानी कि अनार के पत्ते। अनार अपने आप में ही एक असरदार फल है जिसके सेहत को अगणित फायदे होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पत्ते और छिलके भी काफ़ी गुणकारी होते हैं। इसके पत्ते को काली मिर्च के साथ चबाने से आपको पायरिया या मसूड़ों की अन्य रोगों से राहत मिल सकती है। ऐसा करने से दांतों की मजबूती बनने में भी मदद मिलती है। ग्वावा लीव्स यानी कि अमरूद के पत्ते। अमरूद की हरी पत्तियां या कच्चा अमरूद चबाने से आपको पायरिया जैसे दांतों की समस्या को काबू में करने में मदद मिल सकती है। इसको चबाने से मसूड़ों से खून आना बंद हो जाता है और दांत स्वस्थ रहते हैं। अमरूद के पत्तों में विटामिन सी होता है जो दांतों के लिए टॉनिक का काम करता है। यदि आप सुंदर मुस्कान चाहते हैं तो आपको अपने डाइट में कम से कम 3 से 4 फल सब्जियां शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे गाजर, वे मसूड़ों को पोषण देते हैं और उनके आसपास ब्लड सर्कुलेशन को सुधारते हैं। फिर संतरा, अनानास और स्ट्रॉबेरी जिसमें एसिड होता है जो दांतों को सफ़ेद करता है। सेब दांतों की सड़न से बचाता है और बुरी गंध को दूर करता है। तो देखा आपने, हमारे आसपास की प्रकृति का दिया कुछ हमारे अपने ओरल हेल्थ के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलते चलते मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अपनी ओरल हेल्थ के प्रति जागरूक रहें और अपने डेंटिस्ट से रेगुलर चेकअप ज़रूर करवाइए।